ये प्लान इंटरव्यू चल रहा है ना, इसका कोई रिजल्ट है। इधर इस रोड पे इतने इंटरव्यू हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं, ये सिर्फ अपने मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। ये इस हद तक गिरे हुए हैं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर की दाढ़ी। आप मुझे हाथ ना लगाएं, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें। आप 2 नंबर वो ये स्टोरी सुनने के बाद इन्हें देखने की तरफ जाती हैं, देखने के बाद पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन और ये सारी साइड पे जाती हैं। इन चीज़ों को रोकने का तरीक़ेकार ये नहीं कि आप कैमरा लेके ऐसे पर्सन के पास जाके ये कहें कि हाँ जी कितने बजे जाओगी, कितने बजे आओगी, कितने पैसे लोगी, घंटे के कितने दोगे, कितने दिन के कितने लोग होंगे। उसी दौरान जो है ये औरत कार्ड इन्होंने प्ले किया। इन्होंने 15 पे कॉल की कि 40-50 लोग जो है ना वो मुझे हरास कर रहे हैं। ये देखें पुलिस वाले भाई भी आ गए। जो है वो पता हमारी परमिशन के बगैर इसने बनाई है, वो भी कैमरा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल होती देखी होगी जिसमें एक खातून जो है प्लांटेड वीडियो कर रही होती है, जिसपे एक साहब जिनका नाम विशाल है उनको गुस्सा आ जाता है और वो ये देखते हैं कि प्लांटेड वीडियो हो रही है, वो भी एक प्रॉस्टिट्यूट की जो कि अपने से ही की जा रही है। बातें बनाई जा रही हैं कि जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं। विशाल साहब वहाँ पहुँचते हैं और उनको अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कहते हैं कि ये प्लांटेड वीडियो कर रही हैं और ये प्लांटेड वीडियो करती रहती हैं। और आप भी उनके चैनल को अगर सर्च करें बुशरा शकील तो आपको भी पता लगेगा कि वो ज्यादातर प्लांटेड वीडियो ही करती हैं। और उन्होंने इनके साथ क्या बदतमीजी करवाई, वुमेन कार्ड को कैसे खेला गया वहां पर, और विशाल के साथ पुलिस ने क्या क्या किया, क्या क्या रवैया अपनाया, हम इन्हीं से पूछते हैं कि वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये बुशरा शकील नामी जो खातून है, हम पहले भी देखते हैं कि ये प्लांटेड वीडियोस करती रहती हैं, तो आप वहाँ पे जब पहुंचे आपने क्या देखा कि वो कैसी वीडियो कर रही थी और आपको किस बात पे गुस्सा आया? मैं जब वहाँ पे पहुंचा हूँ तो मुझे इन खातून का तो नहीं पता, लेकिन जो चैनल था ना, जो माइक था इनके पास और जो टीम इनके साथ बाकी यूट्यूबर्स की थी, मैं इनको काफ़ी देर से देख रहा था। ये इसी नौयत के वाहियात किस्म के इंटरव्यू कर रहे थे और सारे प्लांटेड होते थे, पता चल जाता था देख के कि ये प्लांटेड चल रहे हैं। और मैंने, जाहिर सी बात है, एज ए थोड़ा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने इधर देखा होगा कि थोड़े बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते, मैंने अपना वहाँ पे एहतजाज और एक वीडियो रिकॉर्ड, एक मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि ये इस तरह के वीडियो जो इंटरव्यूज होते हैं ये प्लांटेड होते हैं, ये रियल नहीं होते। जर्नलिज्म को एक लेवल पे रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, जर्नलिज्म की एक सोसाइटी के अंदर जो है ना वो एक वैल्यू है। आप जिस मर्जी तरह का पर्सपेक्टिव सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जर्नलिस्ट के अंदर ये पावर होती है। तो उस लेवल को, उस मोरालिटी को जो है ना वो आपको जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। मैंने ये बात करना स्टार्ट की, तभी ये जो खातून है वो उससे छोड़ के जो इतना बड़ा इन्होंने मसला पकड़ा हुआ था ना, ये मेरे पास आ गई। मैंने इन्हें, आप वीडियो चलाइएगा, बीच में मैं इन्हें कह रहा हूँ मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आप बोलने दें। ये बजिद थी कि मैंने आपसे बात करनी, मैंने खैर इनसे बात नहीं की। ये चलेंगी एक 1.5 मिनट बाद चली गई। वहाँ पे मैं अपनी बात कंटिन्यू रखी। बाद में इनके साथ जो बाकी यूट्यूबर्स थे उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने उन्हें भी जो है मतलब मेन मना ही किया कि यार मैं बात अपनी कर रहा हूँ। उसी दौरान जो है ये औरत कार्ड इन्होंने प्ले किया। इन्होंने 15 पे कॉल की कि 40-50 लोग जो है ना वो मुझे हरास कर रहे हैं। और आप खुद सोचें कि मतलब मैं इस बात पे पुलिस को दात भी दूंगा। देखें, ये तो एक खातून, इन्होंने औरत कार्ड खेला है, लेकिन कुछ मजलूम खवातीन भी हैं कि पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स किया इसके ऊपर कि अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के साथ वाकई ऐसा हो रहा हो तो उनका रिस्पॉन्स बड़ा क्विक था, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई है उधर। बाद में आगे पुलिस को थोड़ी सेंस से काम लेना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था, उन्हें एनालाइज करना चाहिए था कि इधर हो क्या रहा है। इन्होंने फ़ोन किया जी मुझे 40-50 लोग हरास कर रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने क्विक एक्शन लिया। वहाँ पे आए, आप देखें वीडियो के एंड में आते साथ पुलिस ने, इन्होंने उन्हें कहा कि इनका कैमरा बंद कराएं, ये हमारी परमिशन के बगैर वीडियो बना रहे हैं, हम ऑफिशियल हैं, ये ऑफिशियल नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, देखें आप भी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही हैं, डिजिटल चैनल के लिए कौन सी परमिशन लेनी पड़ती है, मैं भी ले लूंगा। अगर लाइक, फॉलोअर्स और व्यूअरशिप है तो मैं मादत के साथ इन खातून को, मैं इस चीज़ को अजाज नहीं समझता, लेकिन ये एक रियलिटी बेस्ड फैक्ट है कि जिनके इनके आज तक के व्यूज़ हैं ना अपने चैनल के ऊपर 8.7 मिलियन समथिंग, मेरे वीकली व्यूज़ हैं अपने चैनल पे, इतने
वीकली है, लेकिन ये कोई एजाज नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप इसको कहती हैं कि ये ऑफिशियल होना है तो फिर मैं तो ज्यादा आपने ऑफिशियल। उनसे पूछा नहीं कि ये ऑफिशियल कौन सा चैनल ऑफिशियल है, या आप किस मेन स्ट्रीम चैनल से? देखें, पूछना उनसे चाहिए जिसने आगे से जवाब देना हो। ये गाली गलोच पे उतर आई थी, इनके साथ यूट्यूबर कह रहे थे कि आप इसे चुपेड़ मारें, हम रिकॉर्ड करेंगे, ये आगे से चुपेड़ मारेगा। जाहिर सी बात है, मैं एक शरीफ बंदा, मुझे खड़ा कोई चुपेड़ मारे, मैं बैठा आगे से हाथ तो नहीं बांध लूंगा। तो ये बकायदा वहां पे ये चीज चाह रही थी, मैं उसमें परेशान हो गया था और पुलिस ने मुझे जो है वो आपने कोई बदतमीजी की? मैंने कोई बदतमीजी, गलत अल्फाज इस्तेमाल? जो मेरी वीडियो है वो तो अनकटेड चली है, ठीक है। इनके पास कुछ ऐसा तो निकाल लेना। ये इतने, इन्होंने एक वीडियो में बयान में इन्होंने जो है वो इतने इल्जामात लगाए। इन्होंने कहा जी इसने 6 माह पहले खातून एंकर के साथ जो है बदतमीजी की थी। मैं आपको मैडम सिस्टर, मैं आपको कहता हूँ कि ये वो वीडियो लेके आए जिसमें मैं खातून एंकर के साथ बदतमीजी या इस तरह का कोई भी इंटरव्यू चल रहा है। कोई वाकया ऐसा हुआ था? मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अपना मोबाइल दूंगा, आपने मेरा जो भी अकाउंट है ना, जितने भी अकाउंट है वो डिलीट कर देने। फिर इन्होंने कहा ये वायरल होने के लिए इसको व्यू नहीं आ रहे थे, इस वजह से वायरल। मैं रिसेंट लास्ट वीक के व्यूज अपने बता देता हूँ। वीकली व्यूज 15 मिलियन है, ठीक है, लास्ट वीक के। अगर 2 महीने के देखे जाए तो तकरीबन 50 से 60 मिलियन व्यूज है मेरे, ठीक है। मैं वायरल, फिर भी अगर वायरल होना हो, आप मुझे बताएं, एक वीडियो वायरल होनी है, आपके पास आती है, आप अपने चैनल पे लगाएंगी कि आप किसी को दे देंगी कि आप अपने चैनल पे लगा लो? अपने चैनल पे लगाएंगी। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड कोई वीडियो लगी ही नहीं। ये एडवोकेट मतीन साहब हैं जिनके चैनल पे वीडियो लगी थी, उनके चैनल से ये वायरल हुई है, उनके चैनल से ही ये चली है। मैंने अपने चैनल पे लगाई नहीं, क्योंकि मुझे इन खातून का पता था, इनकी मेंटालिटी पता थी कि एंड में इन्होंने यही बातें जो है, जो इनके पास क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है ना, फिर इन्होंने कहा, इन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया। 6-7 कैमराज हैं आपके पास। आपने एक वीडियो में कहा मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत है, मैं दिखाऊंगी मंडे गुजर के आज इतवार आ गया, हफ्ता हो गया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है प्रोवाइड कर सकी, कुछ भी नहीं, बस एक बेबुनियाद सा इल्जाम है। जिस तरह मैं आपको बैठे बैठे कह दूं मैडम आपने मेरा 50 लाख देना, कब देंगी? आप तो ऐसे ही कहेंगी ना, मैंने कौन सा देना है? मैं कहूँ नहीं, मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा जो है वो अगले साल दिसंबर में। तो वो इस तरह के इल्जामात थे। फिर मुझे इलीगल डिटेंशन में रखा गया, जहाँ पे इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि वीडियो डिलीट करें, आपको पता ही नहीं इसका, ऐसे खवातीन के कानून कितने सख्त हैं और क्या है, फलां है, इस तरह की चीज़ें बातें की गई। लेकिन खैर मेरे दोस्तों का शुक्रिया, ख़ास तौर पे फरहान का, मेरा दोस्त है, उसने मतीन साहब से रब्ता किया, उन्होंने पता लगवाया कि मुझे वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा है। बैलफ डला थाने के ऊपर। बैलफ आपको पता है तब डलता है जब कोई बंदा इलीगली तौर पे अंदर हो। मुझे वहां से फौरन मैं जो है वो बहाल हुआ, इलीगल अरेस्ट से बाहर आया। अगले दिन जज साहब ने विद इन 2 to 3 सेकंड मुझे केस से बरी कर दी। सोशल मीडिया पे जो है ना वो बेबुनियाद इल्जामात फिर गिर गई इस लेवल पे कि जी इसके माँ बाप की तरबियत ऐसी है, इसके फलां की तरबियत ऐसी है। देखें, मैं किसी के माँ बाप के बारे में बात नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में, मुझे आप लोगों के इन्हीं की बरादरी से मेरे बारे में किसी ने कोई बात बताई, इन्हें कोई मेरे बारे में कोई बात आई हो मार्केट से कि ये इस तरह का बंदा है, उस तरह का बंदा है, फलां है, इनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे पास आई, कितनी FIRs ये करवा चुकी हैं, कितनी इनके ऊपर है, वो सारी मुझे लोगों ने शेयर की। मैंने आज तक किसी जगह पे बयान नहीं की, क्योंकि मेरा उससे कंसर्न नहीं है। मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो फलां इंटरव्यू है ये आप प्लांटेड कर रही थी। हो सकता है मैं ये भी मान लेता हूँ कि अगर एक जगह पर हम ये भी मान लें कि मैं गलत था, लेकिन आपने औरत कार्ड को इतने बुरे तरीके से प्ले किया, आप उस सुकून में भी नहीं। मुझे तो कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैं दिली तौर पे सेटिस्फाइड हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ हुआ है, मुझे अल्लाह ताला आखिरत में इंसाफ दे देगा, जिंदगी मौत का पता कोई नहीं है। मैंने बिल्कुल राइट किया, मेरा जो काम था मैंने वो किया है। लेकिन आपने जो किया है ना, मुझे यकीन जाने अफसोस इस चीज का हुआ है कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाती हैं। माजरत के साथ आप अपने आप को अंदर जर्नलिस्ट ना कहिएगा। आप वाकई में औरतों के जो खवातीन के जो हकूक है ना, उनके दरमियान मैं तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वो खातून है जो आपके हकूक के जो दरमियान है ना, वो आके खड़ी हुई है, जो कि उसको गलत इस्तेमाल करती है। फिर इन्होंने कहा कि मेरे सर पे दुपट्टा लेने का ये कहता रहा। आप पूरी वीडियो चलाएं कि मैंने एक दफा भी इन्हें सर पे दुपट्टा लेने का कहा है। देखिए, मेरा ये कंसर्न नहीं है, एक पर्सन है उसका, ये जो 40-50 जिस मेंटालिटी की व्यूअरशिप ये गेन करती हैं, और वो जो जिस मेंटालिटी के लोग उधर इकट्ठे थे ना, वो जो बच्चे जो वहां पे कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जिसको एजुकेशन नहीं है जिसके पास, ये वो कह रहे थे, और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे थे, वो गलत कह रहे थे। मतलब ये बात है कि ये घर वाले कह सकते हैं, कोई बंदा पर्सन कह सकता है, वो गलत कह रहे थे। मैंने तो पूरे इंटरव्यू के अंदर ये बात नहीं की, क्योंकि मेरा ये कंसर्न ही नहीं है कि आपके सर पे दुपट्टा है कि नहीं है, फलां है। आपने अपने इंटरव्यू के अंदर आप एंड पे आके जब आपके पास कुछ रहा नहीं, जब आपने जो जस्टिफिकेशन वीडियो दी है, आपने ऐसे आके जी ये इसको मैं ये कहूँ, ये कुत्ता, ये फलां, ये जर्नलिस्ट करते हैं। क्या चैनल निकालने, उसके अंदर आपको नजर आ जाएंगी कि ये एंड में ये इस तरह के कुत्ते भौंक रहे होते हैं, इस तरह के कुत्ते। देखें, बात आप मुझे कुत्ता कहें,
आप मुझे जो मर्जी कहें, आपके कहने से कुछ होना नहीं है। आप मेरे माँ बाप के बारे में बात करें, आपके कहने से कुछ होता नहीं है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने वीडियो देखी है, उन लोगों ने अनकटेड वीडियो देखी है और उसके अंदर लोगों ने मेरे माँ बाप को जो कहा है वो भी आप देख लीजिएगा, कि क्या मेरे बारे में जो कहा है वो भी देख लीजिएगा और आपके बारे में जो कहा है वो भी देख लीजिएगा। खैर मैं ये भी बता दूं, उनके कहने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और जो उन्होंने आपको कहा है मुझे उससे खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ है कि हमारी एक बहन है जो कि गलत रास्ते पे चल रही है। अल्लाह ताला इसे हिदायत दे। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप सही रास्ते पे वापस आएं। और जर्नलिस्ट, ये जो माइक है आपके हाथ में है, इससे आप अपनी आखिरत भी बना सकती हैं और इससे आप उसे बगाड़ भी सकती हैं। तो काइंडली इसके ऊपर सोचें। आप अपने चैनल को खोलें, एक दफा आप अपनी छोटी बेटी, आपकी अगर कोई बेटियां हैं तो आप उनके साथ बैठ के अपने चैनल के थंबनेल पढ़ना स्टार्ट करें कि आप पढ़ सकती हैं उनके साथ बैठ के जिस वाहियात किस्म के थंबनेल आप लगाती हैं। तो अपने आप को एक मोरल वैल्यू के अंदर रखते हुए जो है ना वो बात करें। मुझे बताएं, किसी जगह पे बैठे मेरे साथ आगे, आप कोई प्लेटफॉर्म डिसाइड करें, मैं उधर आता हूं, मुझे बताएं मैंने क्या गलत किया। आप बताएं, मुझे बताएं किस बंदे ने आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारा है। आप उसको तो मैं कहता हूँ फांसी हो जानी चाहिए अगर मेरी तरफ से कोई पत्थर मारा गया। आप बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं, ऊपर से उसकी बेबुनियाद जस्टिफिकेशन कर रही हैं, बजाय इसके कि आप सुकून से आप बैठ दें, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुकी हुई हैं, लोगों को पता है कि आपने क्या हरकत की है। ना मुझे फेम का मैं भूखा हूँ, मेरे पास आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है ये ऑलरेडी, और मैं इसे कोई एजाज नहीं समझता, मैं इसे जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं इससे डरता भी हूँ, क्योंकि लोग इससे देखते हैं और वो इससे गाइड होते हैं। तो मैं लोगों को इस गलत रास्ते पे गाइड नहीं करा, मैंने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई है। 10 साल मैंने टीचिंग की है मुहतरमा, और मेरा पेशा जरा मुख्तलिफ रहा है। ये जो बच्चे हैं ना 8, 9, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, ये जिस तरह की स्टोरीज आप करती हैं, इस तरह की स्टोरीज सुनने के बाद साइंटिफिक रिसर्च है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना, एजुकेटेड होती तो आपको पता होता कि साइंटिफिक रिसर्च है, इनसे फहाशी रुकती नहीं है, उन बच्चों पे शहवत तारी होती है। वो ये स्टोरीज सुनने के बाद इन्हें देखने की तरफ जाती हैं, देखने के बाद पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन और ये सारी साइड पे जाती हैं। इन चीजों को रोकने का तरीकेकार ये नहीं कि आप कैमरा लेके ऐसे पर्सन के पास जाके ये कहें कि हाँ जी कितने बजे जाओगी, कितने बजे आओगी, कितने पैसे लोगी, घंटे के कितने दोगे, कितने दिन के कितने लोग होंगे। खुदा का वास्ता शर्म करें। ये आप उसे रोक रही हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रेट लिस्ट प्रोवाइड कर रही हैं, मेन्यू कार्ड प्रोवाइड कर रही हैं कि ये चीज है, आपने रोकना है। मैं इतना बड़ा आपके लिए मसला उधर आ गया कि आपने मेरे खिलाफ 15 पे कॉल कर दी, ठीक है, और आप उसके लिए नहीं 15 पे कॉल कर पाई उस वक्त तो आपको खाली व्यूअर्स ही पड़ी थी कि मैं ऐसा कोई व्यू ले लूं कि मेरे कल जो है 20-30 व्यूज आ जाएं और मेरे अकाउंट में जो है वो पैसे आ जाएं। इस तरीके से गेन करें, कर ही रहे हैं ना, इतने चैनल्स काम कर रहे हैं, सबकी रोजी लगी हुई है। क्या आपका यही तवक्कर रहेगा कि इस तरह की स्टोरीज करेंगी तो आपको जो है वो रोजी मिलेगी? तो ये दुनिया जो है ना वो क्या कहते हैं आगे निकल चुकी है। थोड़े बहुत लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई एक्सेस जो है वो हर पर्सन के पास है, तो हर बंदा यूज कर सकता है। कुछ लोग हैं जिन्हें आप पागल बना लेते हैं, मैक्सिमम वो हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है और वो इस तरह बोलेंगे। और आइंदा भी मैं आपको इस तरह करता देखूंगा, अगर मैं उधर से गुजरा हुआ इसी तरीके से मैं उधर आके बोलूंगा। और आप किसी गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि अगली दफा आप इस तरह 15 पे कॉल करके वुमेन कार्ड प्ले करेंगी तो तब मैं आपको छोड़ूंगा। इस बार मैं रुक गया हूं, मैंने लीगली भी आगे प्रोसीड नहीं किया। आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है, आपके ऊपर औरत कार्ड प्ले करने का केस बनता है, आपके ऊपर बकायदा प्लांटेड इंटरव्यू करने का केस बनता है। हमारा काम और तरह का आप देख ही रही हैं इधर क्या मामला था मेरा। तो जी हम अपने जो है ना वो बिजनेस के अंदर मसरूफ होते हैं, इस वजह से हमने आपको लेट गो कर दिया, जाने दिया। तो आप इसको जो है वो गनीमत समझें और एज ए इंसान आप थोड़ा सा अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करें कि क्या इसी तरह आपने चलते रहना। आप चलते रहें, आज मैं था, कल को किसी और बंदे को गुस्सा चढ़ेगा, वो भी आपको इसी तरह एक्सपोज करेगा, ठीक है। तो इज्जत जिल्लत ये अल्लाह ताला के हाथ में होती है, ये अल्लाह ताला देता है। ये ना व्यूज से आती है इज्जत जिल्लत, ना फॉलोअर से आती है, ना सब्सक्राइबर से आती है, ना इन चीजों से आती है, ये हक बोलने से आती है। मैं अंदर जाके आपने अपनी तरफ से मुझे फुल जलील करने की कोशिश की, इलीगली तौर पे अंदर भी थाने में भी करवाया, लेकिन फिजिकली आपने ये देखा कि मैं जलील हुआ। इन रियलिटी में कौन जलील हुआ है पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया ने ये चीज देखी है। तो मैं फिर भी तमाम लोगों को यही कहूंगा कि आपको जो अब्यूज भी कर रहे हैं आपको वो अब्यूज ना करें। ये भी एक इंसान है, आपसे खता हुई है, आप इसका रजू करें, माफी मांगे अल्लाह ताला से और तौबा करें, आइंदा आप इस तरह नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये टोटल वाकया था, बाकी मैंने टोटल डिटेल बता दिया है। प्रूफ इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया, इल्जामात ही आए हैं, और आपको पता है इल्जामात तब भी आते हैं जब कोई प्रूफ नहीं होता। बाकी आप लोगों की तरफ से मुझे तो आइडिया भी नहीं था इस खातून का कि ये कौन है। ये कह रही है ना कि इसने मुझे शायद पहचान लिया था, तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैंने इन खातून के बारे में
उसके बाद बाहर आने के बाद पढ़ा कि इनका नाम बुशरा शकीला और ये भी कोई खातून है। मैं सिर्फ इनके चैनल की वजह से उधर गया था, क्योंकि मैंने वो चैनल देखा हुआ था, उस पर इसी तरह की स्टोरीज होती हैं। चैनल का क्या नाम है? वो उस वक्त इन्होंने कोई पब्लिक टीवी के नाम से इस तरह कोई माइक पकड़ा हुआ था, और फिर MN न्यूज वाले उधर थे, वो 4-5 लोग हैं, वो भी वो सारी टीम वही थी, उसी तरह के उनके जो है ना इंटरव्यू इसी तरह के चलते हैं। मैं इस वजह से उधर गया था, वरना तो मैंने उधर जाना भी नहीं था, क्योंकि कोई और बात हो रही होती, कोई पब्लिक इश्यूज भी अच्छे सहाफी जो है वो कर रहे होते हैं कवर, तो वो एक अलग बात थी, लेकिन मैं इस वजह से उधर गया था। खैर, तो ये टोटल बात है जो जिसको इन्होंने जो है वो इस तरह बखेड़ा बनाया। अपनी तरफ से इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको भी ब्लैकमेल कर लूंगी, जिस तरह मुझे बताया गया है कि इन्होंने पहले क्या क्या कुछ किया है। तो खैर, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहा है, तो आप हर किसी को नहीं कर सकती। जब आप माइक पकड़ के एक्सपोज 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 के नारे लगाते हैं ना, तो फिर आप किसी को जब एक्सपोज करने जाते हैं तो आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। बुशरा शकील साहिबा, ये पहली दफा नहीं है आपका, ये उससे पहले भी बहुत ज्यादा दफा हो चुका हुआ है, लेकिन शायद कभी किसी को वहां पर अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर एक सोसाइटी की इज्जत की जो है ना वो पड़ जाती है। जैसे कि विशाल साहब को फिक्र थी और उन्होंने माइक देख के वहां जाके अपनी जिम्मेदारी का जो है मुजाहिरा किया, और वहां पे अगर आपको इस चीज का हक है कि आप बोल सकते हैं, तो उनके पास भी कैमरा है, उनके पास भी माइक है, उनको भी हक है कि वो बोल सकते हैं। अगर आप पब्लिक जो है अपने आप को फिगर समझती हैं, तो वो भी पब्लिक फिगर है, उनका अपना चैनल है, वो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जब एक्सपोज के नारे एक खातून लगाती है, तो फिर उसको अपने खातून होने की जो हद है ना वो भी पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि आपके ऊपर पहले कितने केसेस हैं, कितनी FIRs हैं। आप दूसरों को एक्सपोज करने जाती हैं और खुद एक्सपोज हो जाती हैं, और ये चीजें जो है ना आपको किसी दिन पक्का जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे या कहीं और पहुंचाएंगी। हमें दीजिए इजाजत। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन गलत था और कौन सही था। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।